the decisions of Mr. Chidambaram caused a national loss, which I proved. In fact, the Supreme Court itself had upheld my petition dismissing the cancelling the licenses. But court now says now the court is talking about some conspiracy. There is not a whiff in my petition where I have argued the conspiracy angle. So you mean to say court went beyond it? I think this is a very bad judgment. I will get the judgment copy and seek a review. And because when I was arguing in the middle, I was stopped and said, okay. Then I said, but I have not cited the judgments. They said, you give us in written. I gave it in writing. So therefore, this judgment, in my opinion, is based on something I did not argue. So it means Chidambaram is completely clear. There is no legal hurdle for him? No. There is still Aircel Maxis matter, which is to be... डॉक्टर स्वामी, लेकिन अगर आज के जजमेंट को माने तो इसका ये मतलब है कि अब आगे से जो 2G के मामले चल रहे हैं उसमें चिदम्बरम आरोपी नहीं बनाए जाएंगे? नहीं, वो तो अभी मैं रिव्यू मांगूंगा, क्योंकि उन्होंने जो जजमेंट जो पढ़ा है, मैं नहीं जानता हूँ बाकी में कहाँ है, जिसमें पढ़ा है वो कहते हैं कि षड्यंत्र का मैंने कोई सबूत नहीं दिया। मैंने कहाँ आर्ग्यू किया षड्यंत्र? मैंने कहा राष्ट्र का नुकसान हुआ और उस नुकसान सिद्ध हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंसिंग को कैंसिल कर दी थी। तो सेक्शन 13(1)(d) पार्ट 3 में ये षड्यंत्र, ये आपराधिक मंशा, ये सारी बातें है ही नहीं। So you mean to say the judgment which is not based on your arguments? It is not based on my prayer or on my arguments. But they say that whatever the material you produce, that doesn't that show there is a criminal intent. There is a criminal intent. I never produced any material because I don't need it. There is a High Court judgment, division bench, which says that as far as section 13(1)(d) part 3 is concerned, you don't have to prove criminal intent. You only have to show national loss. Can we go into the law petition? I will file a review petition after reading the order. देखिए, दो याचिका थे भाई लोग को पीछे। एक मेरा, जो मैंने जस्टिस सैनी के जो जज सैनी की जो निर्णय थी उसके विरुद्ध में मेरा स्पेशल लीव पिटीशन था, और दूसरा श्री प्रशांत भूषण का सीबीआई इंक्वायरी की उनकी जो डिमांड थी वो दोनों थी। अब अभी तक ऑर्डर तो मुझे पूरा मिला नहीं है। जो पढ़ा गया है, आखिरी जो पन्ना पढ़ा गया उसमें उन्होंने ये कहा है, जज न्यायाधीशों ने, कि मैंने षड्यंत्र ये चिदम्बरम ने किया, ये मैंने सिद्ध नहीं किया। अब मैंने तो षड्यंत्र का बहस ही नहीं किया, ना मेरे प्रार्थना में कहीं मैंने षड्यंत्र की बात भी की है। मैंने ये कहा था कि सेक्शन 13(1)(d) पार्ट 3 उसके अनुसार षड्यंत्र या आपराधिक मंशा की आवश्यकता ही नहीं है। इसका एक डिवीजन बेंच का दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट भी है, और मैंने ये कहा कि राष्ट्रीय नुकसान हुआ है, सार्वजनिक नहीं है। ये लाइसेंस जो उन्होंने दिया उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने तो मेरे अलग याचिका पर लाइसेंस ही कैंसिल कर दी है। तो इसीलिए ये जो जजमेंट है इसका मैं रिव्यू फाइल करूंगा और कहूंगा जजेस को कि आपने मुझे पूरा बहस भी नहीं करने दिया, बीच में रोक दिया। जब मैंने कहा कि मैंने अभी तक साइटेशंस नहीं दी तो उन्होंने कहा आप रिटर्न सबमिशंस दे दीजिए। मैंने रिटर्न सबमिशंस भी दी है जिसमें मैंने षड्यंत्र का कोई जिक्र ही नहीं किया है। षड्यंत्र सेक्शन 13(1)(d) पार्ट 1 और 2 में आती है। पार्ट 3 में कोई षड्यंत्र का सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए ये जजमेंट मेरे प्रार्थना पर नहीं है, मेरे दिए हुए तथ्यों पर नहीं है, इसीलिए मैं इस पर अपील करूंगा। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.